जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में राधे कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और भगवान कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आप जब राधा का नाम जपते हैं तो बिहारी यानी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए पहले जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि के बारे में तथा राधा रानी को किस चीज का भोग लगाएं। तत्पश्चात सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि राधा अष्टमी की कथा को पूरा अवश्य सुने, तभी उसका फल मिलेगा। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर की रात 11:11 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर दिन बुधवार को रात्र 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर को होने के कारण व्रत इसी दिन रखा जाएगा, अर्थात 11 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनें। इसके बाद सूर्य निकलने पर जल चढ़ाकर व्रत का संकल्प लें। अब मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजित करें। अब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। फल मिठाइयों का भोग लगाएं। पूजा के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। आप राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग राधा रानी और कृष्ण जी को अवश्य ही लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफी पसंद हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को राधा रानी के बनाए मालपुए बहुत ही पसंद आते हैं। राधा रानी को रबड़ी का भोग लगाएं। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी को सबसे पसंद है और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं या फिर बाजार से ला सकते हैं। इस प्रकार राधा रानी को राधा अष्टमी के दिन आप इन दो वस्तुओं का भोग अवश्य ही लगाएं। राधा रानी आप पर कृपा बरसाएंगी। अब आप सुनिए राधा अष्टमी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 15 दिन बाद देवी राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्म दिवस भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा भी श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राधा देवी स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गईं। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण बिरजा नामक की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर के बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आईं तो वह श्री कृष्ण को बिरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में उन्होंने बिरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद बिरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार देखकर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण
सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जब विष्णु के भगवान के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा द्वापर युग में श्री वृषभान के घर में प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी गोलोक में बिहारी से रूठ गई। इस समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असहा हो गया था। उन्होंने श्री राधा रानी की भत्सना की। इससे कुपित होकर राधा रानी ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हो, असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया है। मुझे असुर योनि प्राप्त का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव ही नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतार के समय तुम भी अपनी सखियां के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग्न होगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा रानी को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और बेभय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं है अपितु वरदान है। इस निमित्त में जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रभावित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर युग में हुआ था। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा रानी को अपनी पुत्री रूप में वरदान प्राप्त में मांगा। फलस्वरूप द्वापर में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे राधा श्री कृष्ण के अवतार का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। वहीं उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छिन्न हो गया। सहसा एक ज्योत प्रसूत गृह में फैल गई। वह इतनी तीव्र ज्योत थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र स्तर चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। इसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई है। दिशाएं प्रसन्न उठी हैं। शीतल मंद पवन अरविंद में सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी हैं। पद्म पुराण की इस कथा के अनुसार श्री वृषभानु जी ने यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचरी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्णा। न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझ करूँ यह प्रश्ना। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो राधा नाम सुनने के लोभ से
उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर से निरंतर विस्तार हुआ है। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसकी पुष्टि की है। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वीं सदी में जयदेव की गीत गोविंद रचना में संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। प्रश्न यह उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाले ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी है, उसके बाद कृष्ण की आराध्य हो गई है। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे राधे, भागवत में मेरी क्या भूमिका होगी। राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए। कहना, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी हो, राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा में द्वारका तक की यात्रा का आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने के बाद राधिका बनता है। इसी राधिका का वर्णन महाभारत श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा का नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख होने के कारण एक कथा भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात कृष्ण से मिलने वाली राधा और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलते हैं, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी के गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। यह थी राधा अष्टमी की कुछ प्रचलित कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कथाएं पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।